हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हर इंसान ही अपनी कम उम्र में इस दुनिया के कुछ एस्पेक्ट्स को देखकर हैरान रह जाता है, जैसे कि बादल, बिजली, फल, फूल और कुछ अनयूजुअल दरख्त। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान अपनी ही उलझनों में इतना फंस जाता है कि फिर वह इन सब पर ध्यान ही नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प और अनयूजुअल नेचुरल इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सरप्राइज। दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभार ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं करते, लेकिन जब इन कुदरती करिश्मों को देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं हैरत अंगेज करिश्मों में से एक है स्प्राइट, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी के दौरान 30 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देता है। ये अनयूजुअल लाइटनिंग बोल्ट्स की तरह होते हैं, जो कि अलग अलग साइज और कलर्स में देखे जा सकते हैं। ये बोल्ट्स 100 किलोमीटर डायमीटर में पहुंचते हैं और 100 मिलीसेकंड से भी कम होते हैं। दोस्तों, इस अमेजिंग इंसिडेंट को कैमरा में भी कैद किया जा सकता है। ये इंसिडेंट पहली बार 1989 में सामने आया था, जब मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हाई एल्टीट्यूड पर रिसर्च करने के लिए एक नए सेंसिटिव कैमरे का टेस्ट कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त साइंटिस्ट का मेन मोटिव तो स्टार्स थे, लेकिन गलती से इस कैमरे ने एक दूर की आंधी और फनल को कैप्चर कर लिया। ये एक स्प्राइट था जो एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखा गया था। बेसिकली स्प्राइट ग्रुप में ही दिखाई देते हैं और ऐसा कम ही होता है कि अकेले देखे जाएं। दोस्तों, स्प्राइट्स का कलर और साइज़ उनकी ऊंचाई पर ही डिपेंड करता है, जो कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जनरेट होते हैं। अगर कोई स्प्राइट 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई दे तो नाइट्रोजन की वजह से उसका रंग लाल हो जाएगा। ये अमेजिंग इलेक्ट्रिक बोल्ट्स तब अच्छी तरह दिखाई देते हैं जब नए चांद के पीरियड के दौरान आसमान बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। दोस्तों, इसकी एक खासियत और ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट्स नीचे की बजाय ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं। ट्री वाटर। दोस्तों, मोंटेनेग्रो का एक गांव है डायनोसा। इस गांव में एक पूरा शहतूत का दरख्त है जिसे ट्री वाटर कहा जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ तेज़ बारिश होती है तो ये दरख्त एक फव्वारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी यहाँ तेज़ बारिश होती है तो इस दरख्त में से तेज़ रफ्तार में पानी की धार बाहर निकलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त में पानी का कोई पाइप लगा दिया हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिनोमेना बिल्कुल नेचुरल है। दरअसल बारिश का पानी इस दरख्त के ट्रंक के साथ प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से ट्रंक में दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उस दरख्त से बहता पानी फव्वारे की मानिंद दिखाई देता है। दोस्तों, ये एक इंतहाई कमज़ोर दरख्त है जो कि घास के एक मैदान में मौजूद है। कहा जाता है कि पानी कभी कभी ज़मीन में बने हुए सुराख से भी निकलता है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि इस दरख्त में से यूं पानी का बहना कई बरसों से चला आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में मकबूल भी है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दरख्त 100 से 150 साल पुराना हो सकता है। स्मोकिंग एलिफेंट। दोस्तों, साल 2018 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें हाथी अपने मुंह से धुआं फेंक रहे थे। दोस्तों, ये मनाजिर वाकई बहुत ज़्यादा हैरानकुन थे। फॉरेस्ट रिसर्चर्स का कहना था कि उन्होंने भी इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा। एक बायोलॉजिस्ट का कहना था कि हाथी जलते हुए लकड़ी के कोयले को उठाकर धुआं फेंकते हैं। मज़ीद बायोलॉजिस्ट का मानना है कि लकड़ी का कोयला जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लेकिन जानवर आग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रीन क्लाउड्स। दोस्तों, अक्सर औकात बादल इकट्ठे होकर अपना रंग बदलकर हरा कर लेते हैं
और यूजुअली बादलों का रंग तब बदलता है जब तूफान आने वाला होता है, जो कि ये सिग्नल देता है कि इंतहाई डेंजरस तूफान आने वाला है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले ये तूफान नॉर्मल होता था। उस वक्त ये इस चीज़ को इंडिकेट करता था कि कुछ बुरा होने वाला है। और दोस्तों, ये महज एक सुपरस्टिशन नहीं था, बल्कि इस बारे में रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि बादलों का रंग तभी हरा होता है जब बादलों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से बादल नीले और फिर सूरज की पीले किरणें उन्हें और भी ज़्यादा हरा बना देती हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा ही मिशिगन में सब्ज़ बादलों वाला तूफ़ान आया था, जिसके बाद उसने बहुत ज़्यादा तबाही भी फैलाई थी। स्नो रोलर्स। दोस्तों, अगर आपने कभी हिल स्टेशंस पर जाकर इस तरह से बर्फ़ देखी है तो यकीनन उससे स्नो रोलर्स भी बनाए होंगे, लेकिन रियल में ये स्नो रोलर्स एक अलग तरह के दिखाई देते हैं, जो कि हवा की वजह से बनते हैं। दोस्तों, दरअसल हवा की वजह से बर्फ़ रोल होती जाती है, जो कि स्नो रोलर्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद ये बर्फीले पहाड़ को छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने साइज़ को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये बार बार नहीं देखा जा सकता। स्नो रोलर्स तभी बनते हैं जब ज़मीन पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई हो, लेकिन उस बर्फ़ का टेम्परेचर ऐसा हो कि वो थोड़ी थोड़ी पिघल रही हो। दोस्तों, इसके लिए विंड पैरामीटर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर ही ये स्नो रोलर्स अपनी असल शक्ल इख्तियार कर पाते हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये स्नो रोलर्स इंक्लाइड सरफेस पर ही बनते हैं। साइक्रोनोस फायरफ्लाइज। दोस्तों, ये हैं फायरफ्लाइज, जिनकी दुनिया भर में सिर्फ 2000 ही स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इन मक्खियों की खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ये मक्खियाँ फायरफ्लाइज लाइट बनाती हैं, जो सिर्फ कुछ ही जगहों पर पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस अमेजिंग लाइट शो को देखना चाहते हैं तो आपको अमेरिका के नेशनल पार्क ऑफ ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको फायरफ्लाइज की 19 स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। ये फायरफ्लाइज पूरी तरह से अंधेरे का इंतज़ार करती हैं। जब आसमान पूरी तरह से डार्क हो जाता है, तब ये मक्खियाँ जुगनुओं की तरह चमकती दिखाई देती हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि मेल फ्लाइज फीमेल फ्लाइज के मुकाबले ज़्यादा चमकते हैं, क्योंकि फ़ीमेल फ्लाइज ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहते हैं, जबकि मेल फ्लाइज हवा में उड़ते रहते हैं। रात के वक्त इन फायरफ्लाइज का शो वाकई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मूविंग आइलैंड। दोस्तों, ये ज़मीन यानी अर्थ आग, पानी और हवा के बिल्कुल ऑपोजिट और कांस्टेंट है, क्योंकि एक आइलैंड को ट्रांसफ़र करने में हज़ारों साल लगते हैं। इसलिए इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी नेचर कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाते हैं, जैसे खुद ब खुद ही ज़मीन का मूवमेंट करना, जिसकी वजह से ज़मीन में बहुत सी दरारें भी आ सकती हैं। और ऐसा एक बार युगांडा में भी हुआ था, जिसे देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।